राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें जीवन के गहरे सत्य से परिचित कराती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे घमंड इंसान को पतन की ओर ले जाता है और कैसे विनम्रता, ईमानदारी तथा मेहनत उसे फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। बात बहुत पुरानी है। एक नगर में रामदत्त नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह सेठ बहुत ही मालदार था। धन दौलत की उसे कोई कमी नहीं थी। उसका लाखों का व्यापार था। पर कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। कोई नहीं जानता कि राजा कब रंक बन जाए और रंक कब राजा बन जाए। ऐसा ही उस सेठ के साथ भी हुआ। सेठ का बुरा समय आ गया और उसे अपने व्यापार में लाखों रुपए का घाटा हो गया। अपार संपत्ति का मालिक सेठ अब दूसरों का कर्जदार हो गया था। सेठ के बुरे दिन आते ही उसके सभी रिश्ते नाते वाले भी उसका साथ छोड़ गए। दोस्तों, मित्रों ने भी उसके घर आना जाना बंद कर दिया और फिर सेठ रामदत्त बहुत ही दुखी रहने लगा। दिन प्रतिदिन उसकी हालत अब खराब ही होती जा रही थी। नौबत यहां तक आ गई कि सेठ के लिए 2 समय की रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ऊपर से अपना कर्जा वसूल करने वाले लोग उसके घर चक्कर लगाने लगे। आए दिन कोई न कोई उसके दरवाजे पर वसूली करने के लिए खड़ा हो जाता। एक दिन सेठ रामदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, आजकल कर्ज वसूलने वालों ने हमें बहुत तंग कर रखा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां से पैसा लाऊं और कैसे इनका पैसा चुकाऊं। हमारे पास तो खुद अपना पेट भरने के लायक भी पैसे नहीं बचे। सोच रहा हूं कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं। अगर तुम्हारे मायके वाले मेरी कुछ सहायता कर देंगे तो हम फिर से अपना कोई ना कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर लेंगे। आखिर मुश्किल समय में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। सेठ की पत्नी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरे पिता और भाइयों से कुछ मदद जरूर मिल जाएगी और हमारा काम बन सकता है। अपनी पत्नी की सहमति लेकर सेठ रात के अंधेरे में अपने ससुराल की तरफ चल दिया। सेठ का ससुराल वहां से लगभग 10 कोस की दूरी पर था। वह सेठ था तो बड़ा ही स्वाभिमानी। जैसे ही वह अपने ससुराल के नजदीक पहुंचा तो गांव से बाहर एक कुएं के किनारे बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और कहने लगा, भाग्यवान, अपने ससुराल जाने की तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक तो वे लोग ही हमसे सहायता मांगने के लिए आते थे और मैं उनकी सहायता कर भी देता था। लेकिन अब मुझे किसी और के दरवाजे पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी सहायता न की और मना कर दिया तो मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगा, क्योंकि यह इस दुनिया का दस्तूर है कि खाने को उसी को पूछा जाता है जो पहले से ही अपने घर से खाकर आया होता है। भूखे और लाचार आदमी को कोई नहीं पूछता। सेठ ने आगे कहा, भाग्यवान, तुम ऐसा करो, पहले तुम अपने पिता और अपने भाइयों के घर जाओ। अगर वे तुम्हें देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने तुम्हारा खूब आदर सत्कार किया तो तुम यहां पर आकर मुझे बुलाकर ले जाना। लेकिन अगर वे खुश न हुए और तुम्हारा आदर सत्कार उन्होंने न किया तो तुम उल्टे पांव वापस लौट आना। मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इस तरह से समझा बुझाकर सेठ ने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और खुद इस कुएं पर बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा। सेठानी अपने पति को गांव के कुएं पर हाजाल हाजाल जो छोड़कर अपने मायके चली गई। वहां जाकर जब वह मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके भाइयों और भाभियों ने उसे देखा। उसे देखकर वे लोग सोचने लगे कि इसका पति तो अब बहुत ही कंगाल हो चुका है। आए दिन कर्जा मांगने वाले इन्हें परेशान करते रहते हैं।
इसलिए यह जरूर यहां पर कुछ न कुछ हमसे मांगने के लिए आई होगी। सेठ की पत्नी बहुत देर तक अपने मायके के आंगन में खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उसका सत्कार करना तो दूर की बात, उसे बैठने के लिए भी नहीं पूछा। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद वह वापस उस जगह पर चली गई जहां पर उसका पति बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। उसने वापस जाकर अपने पति को सारा हाल सुनाया कि मेरे भैया और भाभियों ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। सत्कार करना तो दूर की बात है, किसी ने मुझे बैठने तक को भी नहीं कहा, इसलिए हमारा अब उस घर में जाना ठीक नहीं है। भलाई इसी में है कि हम दोनों वापस अपने घर लौट चलें। किस्मत में जो भी लिखा होगा वह देखा जाएगा। इस तरह से विचार करते हुए सेठ और सेठानी वापस अपने गांव लौट गए। जैसे ही वे लोग अपने घर पहुंचे तो सेठानी, जो कि उस समय गर्भवती थी, उसके पेट में दर्द होने लगा। सेठ ने जल्दी से दाई को बुलाया और उस रात सेठ के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे के जन्म पर सेठ सोच रहा था कि अगर यही बालक 2-4 महीने पहले पैदा हुआ होता तो आज मैं पूरे नगर को दावत दे रहा होता, ढोल नगाड़े बज रहे होते। लेकिन समय की ऐसी मार हुई कि इसके पैदा होने पर गांव में मिठाई बांटना तो दूर की बात है, गुड़ की ढेली खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। खैर, बच्चे का जन्म हो गया। उसका नाम सोमदत्त रखा गया। बच्चे के जन्म होते ही जैसे सेठ का भाग्य जाग गया। सेठ के एक पुराने मित्र ने उसे कुछ रकम उधार दी और फिर सेठ ने छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते सेठ के दिन एक बार फिर से बदल गए और कुछ ही महीनों में वह फिर से धनवान बन गया। सेठ और सेठानी अपने बच्चे को अपने लिए भाग्यशाली समझते थे। उनका मानना था कि इस बच्चे के जन्म के बाद ही उनके दिन बदल गए हैं। वे दोनों बड़े ही प्यार से अपने बच्चे को पालने लगे। धीरे धीरे समय बीता। बच्चा जब 1 साल का हो चुका, लेकिन अभी तक उसने कुछ बोलना शुरू नहीं किया था। यह देखकर उसके माता पिता को चिंता होने लगी। कुछ समय और बीता। बच्चा अब 7-8 साल का हो चुका था, फिर भी वह बहुत ही कम बोलता था। कुछ बोलता भी तो उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। आस पड़ोस के लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि यह बच्चा मंदबुद्धि है या पागल है। सेठ ने बड़े से बड़े वैद्य और हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। वह बच्चा बहुत ही कम बोलता और जो भी बोलता उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती थी। अब तो सेठ अपने बेटे को लेकर बड़ा ही दुखी रहने लगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। अब वह 16 साल का एक किशोर बन चुका था, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी छोटे बालकों वाली ही थी। अपने बेटे की नादानियां देखकर उसे बड़ा ही गुस्सा आ जाता। एक बार तो सेठ ने गुस्से में आकर अपने बेटे की बुरी तरह से पिटाई कर दी। नतीजा यह हुआ कि नादान सोमदत्त, जिसे लोग मंदबुद्धि कहते थे, वह अपने घर से भाग गया। सेठ सेठानी ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी लौट कर नहीं आया। अब तो सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। दूसरी तरफ नादान सोमदत्त, जो कि 16 साल का एक किशोर था, वह भटकते भटकते एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर घूमता रहा। कभी किसी से मांग कर खा लिया, किसी ने कुछ दे दिया तो पहन लिया। उसकी हालत अब बिल्कुल पागलों की तरह हो चुकी थी। मैले कुचैले कपड़े, बिखरे हुए बाल, किसी को उस पर दया आ जाती तो उसे खाने के लिए दे देता। इसी तरह से कुछ समय और बीता। सोमदत्त अब 20 साल का नौजवान बन चुका था, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी बालकों वाली ही थी। भटकते भटकते वह विराट नगर जा पहुंचा, जहां पर राजा विराट सेन का राज्य था। राजा विराट सेन एक बहुत ही नेक दिल और भला आदमी था। राजा की अपनी कोई संतान नहीं थी और वह दरबार में हमेशा चापलूस दरबारियों से घिरा रहता। राजा विराट सेन को भी इस बात का आभास था कि उसके दरबार में अधिकतर दरबारी चापलूस किस्म के हैं, इसलिए वह हमेशा अक्लमंद और होशियार लोगों की तलाश में रहता था, जिन्हें वह अपना मंत्री बनाकर अपनी प्रजा की भलाई के काम कर सके और उसका राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन सके। लेकिन उसके मौजूदा दरबारी कोई खास काबिल नहीं थे। उसके दरबारी दरबार में आते, उसे तरह तरह की सलाह देते, उसकी चापलूसी करते और बदले में खजाने से उन्हें तनख्वाह मिल जाती थी। लेकिन उन दरबारियों की सलाहों में न तो दम था और न ही वह दूरदर्शिता जो राजा विराट सेन को चाहिए थी। यह सोचकर राजा अक्सर परेशान ही रहता। एक दिन राजा विराट सेन अपने दिल को बहलाने के लिए अपने कुछ दरबारियों को साथ लेकर
जंगल की सैर पर जाने का फैसला लेता है। उसे लगा कि शायद प्रकृति के बीच में जाकर उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उसकी इस उलझन को सुलझा सके। जंगल में पहुंचकर राजा ने शिकार किया, कुछ देर जंगल की सैर की, लेकिन जब वह वापस अपने नगर लौटने के लिए चला तभी उसने एक बड़ा अजीब सा दृश्य देखा। एक पेड़ के नीचे एक नौजवान बैठा हुआ था। वह अपने आप से बातें कर रहा था। उसकी हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और गहरी सोच में डूबा हुआ उसका चेहरा, दूर से देखने में वह पागल मालूम होता था। दरअसल यह सोमदत्त था, जो कि भटकते भटकते इस राज्य में पहुंच चुका था। राजा ने जब उसे देखा तो वहीं पर रुक गया। राजा सोचने लगा कि क्या यह सचमुच पागल है या फिर ऐसा कोई बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी जो दुनिया से कुछ अलग सोचता हो, किसी और ही दुनिया में जीता हो। अपनी जिज्ञासा को लिए हुए राजा अपने दरबारियों के साथ उस नौजवान के पास पहुंचा और उससे बातचीत करने लगा। वह आदमी पहली नजर में पागल नजर आता था, मगर उसकी बातों में एक अजीब किस्म का रहस्य था। राजा ने बड़ी ही नरमी से उससे पूछा, नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? वह नौजवान मुस्कुराया और बड़े ही ठहराव से उसने जवाब दिया, पागल तो तुम हो और तुम्हारा पूरा दरबार। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस जंगल को साफ करके यहां पर एक शानदार महल बनाया जाए और यहां का राजा मैं खुद बन जाऊं। राजा को महसूस हुआ कि इस नौजवान की बातों में जो विश्वास और जो गहराई है वह किसी पागल की बातों में तो नहीं हो सकती। नौजवान की यह बात सुनकर उसके दरबारी हैरान रह गए। ऐसा जवाब या तो किसी पागल का हो सकता था या फिर किसी ऐसे आदमी का जिसे किसी का डर न हो और वह बहुत ही अक्लमंद हो। राजा कुछ देर तक चुपचाप उस नौजवान को देखता रहा और फिर राजा ने अपने साथ आए हुए दरबारियों से उस आदमी के बारे में राय ली। राजा जिन दरबारियों से उसके बारे में राय ले रहा था, उनके अंदर का लालच जाग गया। उनमें से कुछ दरबारी आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। कुछ ने सोचा कि अगर यह आदमी राजा का बहुत ही खास बन गया तो हम सबको इसके नीचे काम करना पड़ेगा और दरबार में हमारी हैसियत कम हो जाएगी। एक दरबारी ने कानाफूसी करते हुए कहा, यह आदमी हमारे लिए खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को यह हम लोगों पर ही हावी हो जाए। दूसरे ने झट से जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, यह तो मुझे आधे से ज्यादा पागल लगता है, इससे किसी समझदारी की उम्मीद रखना बेकार है। इन्हीं सभी विचारों के बीच में उन्होंने राजा को सलाह दी कि इस आदमी को महल ले चला जाए। अगर यह बहादुर निकला तो हमारे काम आएगा और अगर सचमुच पागल हुआ तो इसे ऐसे ही बाद में छोड़ दिया जाएगा। राजा ने अपने दरबारियों की सलाह को मानते हुए कुछ नरमी और कुछ डरा धमकाकर उस नौजवान को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। उसे एक घोड़े पर बिठाया गया और वह राजा के काफिले के साथ चल दिया। लेकिन जब काफिला थोड़ी दूर गया तभी उस नौजवान ने अपने घोड़े की लगाम मोड़ दी और एक दूसरी ही दिशा में भागने की कोशिश करने लगा। राजा और उसके सिपाहियों ने तुरंत उसके पीछे अपने घोड़े दौड़ाए। थोड़ी ही कोशिशों के बाद उस आदमी को दोबारा से पकड़ लिया गया और फिर वे सभी महल की तरफ चल दिए। जैसे ही वे लोग महल के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे और राजा को बधाई दे रहे थे। राजा और उसके दरबारियों ने जब यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि क्या बात है इस बात की बधाई? लोगों ने जवाब दिया, महाराज, जिस रास्ते से आप शिकार खेलने के लिए गए थे उसी रास्ते पर दुश्मन राज्य की सेना घात लगाए हुए बैठी थी। हमें तो पूरा यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपने जो रास्ता बदल दिया वही उपाय आपको सुरक्षित बचाकर ले आया। यह सुनकर राजा और उसके दरबारियों की आंखों में हैरानी और चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। मन ही मन राजा ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। लोगों ने फिर से खुश होकर कहा, महाराज, आप तो बहुत होशियार निकले। आपने जो समय रहते अपना रास्ता बदल लिया, उसी की वजह से आप सही सलामत वापस पहुंचे हैं। राजा ने कुछ देर तक चुपचाप उस पागल आदमी की तरफ देखा। उस पागल के चेहरे पर सादगी और उसकी आंखों में गहराई थी। यह देखकर राजा के मन में विचार आया कि यह आदमी सचमुच कोई साधारण आदमी नहीं है। राज दरबार में पहुंचकर राजा ने अपने दरबारियों को यह आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी इस आदमी के लिए एक शाही कुर्सी तैयार की जाए। आज से यह मेरे साथ दरबार में रहेगा। दरबारी, जो कि पहले से ही उस पागल आदमी से डरे हुए थे,
कहने लगे, महाराज, यह तो पागल है। कहीं ऐसा ना हो कि यह आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हमारे जैसे समझदार लोगों को होना चाहिए। लेकिन राजा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और कहा, नहीं, यह आदमी तुम सब में से सबसे ज्यादा समझदार है। इसने चुपचाप रहते हुए भी हमें एक खतरनाक दुश्मन से बचा लिया। यही तो होती है अक्लमंद आदमियों की असली पहचान। अगर यह आदमी न होता तो तुम में से किसी को भी यह खबर नहीं थी कि रास्ते में दुश्मन की सेना घात लगाए हुए बैठी है। अगर हम आज सही सलामत हैं तो सिर्फ इसकी होशियारी की वजह से। राजा की बातें सुनकर वह पागल मुस्कुराया और बड़े गर्व से राजा के सिंहासन के साथ रखी हुई शाही कुर्सी पर जा बैठा। लेकिन उस समय दरबार में एक अजीब सी हलचल मच गई। वह दरबारी जो कई पीढ़ियों से शाही कुर्सियों पर बैठते आए थे, यह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि एक अजनबी, और वह भी ऐसा जिसे लोग पागल कहते हों, उनके बराबर आकर बैठे। सभी दरबारियों के दिलों में जलन पैदा होने लगी। वे धीरे धीरे उस पागल के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक सुबह की बात है। राजा के कुछ दरबारी चुपचाप उस आदमी के पास आए जिसे सब पागल कहते थे। दरबारियों ने झुककर उसे प्रणाम किया और कहा, बड़े भाई, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। हम आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। वे बड़े ही प्यार से उससे कहने लगे, बड़े भाई, आपको हमारे राज्य के नियमों और दरबार के रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में ऐसा कोई भी काम न कर लें जिससे आपको कोई सजा भुगतनी पड़े। यह सुनकर वह आदमी हैरत में पड़ गया और उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या मतलब? मुझे सजा क्यों मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहां पर महल में लेकर आया जाए। यह कैसी मुसीबत है? अगर मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी है तो मुझे वापस जंगल में छोड़ दिया जाए। पागल की बात सुनते ही दरबारियों के चेहरे इस सवाल हा करा पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी चाल अब रंग ला रही है। वे जानते थे कि राजा के रहते हुए इस पागल को जबरदस्ती महल से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए अब वे उसे चालाकी से बहलाने फुसलाने लगे। उनमें से एक दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, बड़े भाई, आपको मालूम नहीं कि अगर आप हमारी बात मान लेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है? वह पागल, जो कि पहले से ही सजा की बात सुनकर डरा हुआ था, घबराकर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एक दरबारी, जो कि कभी राजा का बहुत ही खास हुआ करता था, वह आगे आया और बड़ी चालाकी से बोला, हमारे दरबार में एक पुरानी परंपरा है। दरबार तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि कोई आदमी राजा को थप्पड़ न मार दे। वह पागल, जो कि सीधा साधा और दुनिया की चालबाजियों से बिल्कुल बेखबर था, फौरन बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो राजा को लात भी मार दूं। दरबारियों ने अपनी हंसी छुपाते हुए उसे और भी उकसाया। वे लोग कहने लगे, कल जैसे ही महाराज अपनी राजगद्दी पर बैठे, तुम जाकर उनकी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देना। फिर देखना, राजा इतना खुश होगा कि तुम्हें भर भर कर इनाम देगा। उस पागल ने नादानी में उनकी बात मान ली। अगले दिन जब राजा दरबार में पहुंचा और राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा, तो वह आदमी चुपचाप आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसने राजा की गर्दन पर रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि राजा का मुकुट जमीन से जा टकराया, जिसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकला। राजा को यह समझते देर न लगी कि अगर यह मुकुट उसके सिर पर रहता तो यह बिच्छू डंक मार के उसे मार देता और शायद यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। राजा का दिल उसी समय आभार से भर गया।
उसने फौरन उस पागल आदमी को अपने सीने से लगा लिया और दरबार में यह घोषणा करते हुए कहा, मेरे सभी सम्मानित दरबारियों, यह अकेला आदमी है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। अगर इसने मुझे थप्पड़ न मारा होता तो शायद आज मैं जिंदा न होता। राजा ने उस आदमी के लिए एक शानदार दावत का प्रबंध किया और इनाम में उसे एक बहुत ही आलीशान महल भी दे दिया। अब वह आदमी पागल नहीं था, बल्कि उस राज्य का सबसे सम्मानित आदमी बन चुका था, जिसे खुद उस परमपिता परमेश्वर ने यह मौका दिया था। दरबारी, जो कि पहले से ही उस आदमी से नफरत करते थे, वे पहले से भी ज्यादा बेचैन रहने लगे थे। उनके दिलों में यह डर बैठ गया था कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो यह पागल एक एक करके उन सभी को दरबार से निकलवा देगा। इसलिए वे लोग आपस में कहने लगे, अरे भाई, ये आदमी तो बड़ी ही तेजी से ऊपर जा रहा है, हमें कुछ करना ही पड़ेगा, वरना इस दरबार में हमारा कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। दूसरी तरफ वह आधा पागल, जिसे रहने के लिए एक आलीशान महल मिल चुका था, दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह दरबारी लोग कितने अच्छे और कितने सच्चे हैं। देखो तो, इन्होंने मुझे कितनी अच्छी सलाह दी कि मेरी किस्मत ही पलट गई। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि यह लोग जो भी उससे कहेंगे उसी में उसकी भलाई है। दरबारी एक बार फिर से आपस में सलाह करके उस आदमी के महल में पहुंचे। वे सभी अंदर ही अंदर से जल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट थी। उनमें से एक दरबारी ने बड़ी नरमी से बात शुरू की और कहा, भाई साहब, आपको हमारी कल वाली तरकीब कैसी लगी? सोचो, अगर आप राजा को थप्पड़ न मारते तो राजा को आप पर शक भी हो सकता था। वह पागल, जो कि आराम से उस महल में दिन गुजार रहा था, कहने लगा, हाँ, आप सभी तो बहुत ही नेक लोग हों, आपके बताए हुए उपाय ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। दरबारी तो ऐसे ही मौके की तलाश में थे और उन्होंने अपना अगला जाल बिछा दिया। उन्होंने फिर से एक नई बात छेड़ दी। वे बोले, अब एक छोटी सी तरकीब और सुनो। जब सुबह राज दरबार लगे और राजा अपने सिंहासन पर बैठने लगे तो तुम फौरन जाकर उसके सिंहासन को पीछे से खींच लेना। देखना, यह काम करते ही तुम्हें इनाम में आधा राज्य मिल जाएगा। हां, यह काम आसान तो नहीं है, लेकिन तुम तो बहादुर हो, कर ही लोगे। पागल तुरंत बोला, एक क्या, मैं तो दो सिंहासन भी खींच सकता हूं। दरबारियों ने उसे फिर से झूठी शाबाशी दी और वहां से चले गए। अगले दिन जब राज दरबार सजा, जैसे ही राजा अपने सिंहासन पर बैठने वाला था, पागल ने मौका देखकर सिंहासन पीछे से खींच लिया। मगर राजा, जो कि हर मौके पर चौकन्ना रहता था, उसने सिंहासन के रगड़ने की आवाज सुनकर अपने आप को संभालते हुए गिरने से बचा लिया। राजा ने जब देखा तो उसकी नजर सिंहासन के उस पांव पर पड़ी जो कि अंदर से टूटा हुआ था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि यह तो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थी जो कि टल गई। राजा ने पागल की तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर बुलंद आवाज में सभी दरबारियों से कहने लगा, देखो, यह आदमी कितना होशियार और कितना अक्लमंद है। आज मैं जमीन पर गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो जाता, क्योंकि इसने सिंहासन की टूटी हुई टांग को पहले ही देख लिया था और मेरे बैठने से पहले ही उसे पीछे खींच लिया। राजा ने पूरे दरबार के सामने उसे शाबाशी दी और यह घोषणा कर दी कि वह इसे अपना नया सेनापति बनाएगा। एक बार फिर से दरबार में तालियां गूंज उठीं। उस पागल की बहादुरी, ईमानदारी और नेकदिली की सभी ने एक बार फिर से प्रशंसा की। यह देखकर वह मक्कार दरबारी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। वह हर बार उस आदमी को गिराने की कोशिश करते, मगर होता यह कि उसकी इज्जत और भी बढ़ जाती। अब वह परेशान और हताश होकर एक दूसरे से कहने लगे, अरे भाई, यह कैसी मुसीबत है। हमारी तो इच्छा थी कि उसे सजा मिले और राजा उससे नाराज हो जाए और आखिरकार उसे फांसी की सजा तो मिलनी ही चाहिए थी, मगर हर बार यह आदमी बाजी मार ले जाता है। जब उन दरबारियों ने यह महसूस किया कि मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है, तो उन लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र रच डाला। ऐसा षड्यंत्र जो पूरे राज्य को हिला सकता था। उन्होंने यह तय कर लिया कि पड़ोसी राज्य के दुश्मन राजा से खुफिया तरीके से मुलाकात की जाएगी। उनकी योजना यह थी कि पड़ोसी देश के दुश्मन राजा को युद्ध के लिए उकसाया जाएगा और उससे यह वादा किया जाएगा कि वह दरबारी भी महल के भीतर से विद्रोह कर देंगे, जिससे कि दुश्मन राजा का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन एक शर्त यह है कि हमारी तरफ से
सिर्फ एक ही आदमी को मारना है, और वह हमारे सेनापति को, यानी कि उस पागल आदमी को जिसे वह हर बार गिराने की असफल कोशिश कर चुके थे। यह संदेशा बड़े खुफिया तरीके से पड़ोसी राजा को भिजवा दिया गया। जब पड़ोसी राजा ने देखा कि महल के भीतर ही फूट डल चुकी है, तो वह भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब रह गई थी सिर्फ एक बात कि वह दरबारी अपने राजा को युद्ध के लिए कैसे तैयार करें। तब दरबारियों ने एक और चाल चली। उनमें से कुछ ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया और खून से लथपथ वह दरबार में हाजिर हुए। वे राजा के सामने आकर भावुक होकर कहने लगे, महाराज, अब हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो सारी प्रजा रोएगी। पड़ोसी राज्य का दुश्मन राजा आक्रमण करने वाला है। हमें इसी वक्त कोई न कोई फैसला करना होगा। हालात और भावनाओं के दबाव में आकर राजा विराट सेन ने तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया। ढोल बजाए गए, सैनिकों की कतारें बनाई गईं, और फिर पूरी की पूरी सेना राज्य की सीमा की तरफ रवाना हो गई, जिसमें वह गद्दार दरबारी भी शामिल थे। और सबसे आगे चल रहा था वह पागल। मक्कार दरबारी अपनी हंसी छुपाए हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी नजर में तो वह पागल सिर्फ एक तमाशा था जो कि अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ईश्वर की मर्जी भला कौन जान सकता है। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचा तो देखा कि सामने दुश्मन देश की सेना पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध का मैदान एक घने जंगल में तय हुआ था। जैसे ही दोनों तरफ की सेनाएं जंगल में दाखिल हुईं, पागल ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, सब रुक जाओ। सबसे पहले मैं दुश्मन राजा के साथ अकेला लड़ूंगा। अब क्योंकि वह सेना का सेनापति था, इसलिए पूरी सेना वहीं पर रुक गई। पागल सेनापति ने जंगल की तरफ देखते हुए दुश्मन राजा को ललकारा, और फिर दुश्मन राजा जंगल के बीचों बीच में आ गया, और वह दोनों एक दूसरे के सामने थे कि अचानक एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकल कर आया और सीधा दुश्मन राजा पर टूट पड़ा। पागल, जो कि तलवारबाजी का शौकीन था और जिसकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, जब उसने शेर को दुश्मन राजा पर हमला करते हुए देखा तो वह फौरन आगे बढ़ा और उसने तलवार खींची और एक ही झटके में तलवार शेर के पेट में डाल दी। क्योंकि उस पागल का उद्देश्य युद्ध करना नहीं, बल्कि इंसानियत को बचाना था। वह यह सब नहीं चाहता था कि उसकी आंखों के सामने किसी की मौत यूं ही बिना कारण के हो जाए। और फिर पागल सेनापति ने शेर को मार गिराया। उसने अपनी तलवार एक तरफ रखी और लहूलुहान दुश्मन राजा को जमीन से उठाया। वह राजा भी जख्मी हालत में था, लेकिन वह जिंदा बच गया था। जब उसने अपना होश संभाला और अपनी पूरी सेना को सामने खड़ा देखा, तो उसने युद्ध रुकवा दिया और यह ऐलान किया कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। मैं इस सेनापति को माफ करता हूं। इसने मेरी जान बचाई है। यह कोई इंसान नहीं बल्कि देवता है। यह बहादुर भी है और अक्लमंद भी। मैं फिजूल के इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हां, वह दरबारी जो कि इसे छोड़कर हमारे साथ मिल गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और कारागार में डाल दिया जाए। यह सुनते ही पागल सेनापति ने अपनी तलवार खींच ली और गरज कर कहा, खबरदार, अगर किसी ने मेरे एक भी आदमी को हाथ लगाया तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उसकी ऐसी वफादारी देखकर दुश्मन राजा भी हैरान था। वह दिल में कहने लगा, यह कैसा कमाल का आदमी है। दुश्मनों को बचाता है और खुद को भुला देता है। अब तो उस पागल की बहादुरी और ईमानदारी के चर्चे पूरे राज्य में होने लगे। उसकी मासूमियत, वफादारी और बहादुरी ने लोगों के दिलों को जीत लिया था। जब वह महल में वापस आया तो उसका पूरे जोरों शोरों के साथ स्वागत किया गया। अब तो वह राजा का सबसे खास आदमी बन चुका था। ये सब देखकर मक्कार दरबारी, जो कि पहले से ही अंदर से जल रहे थे, उन्होंने कसम खा ली कि जैसा भी हो इस पागल को खत्म करके ही रहेंगे। इस घटना के बाद दोनों राज्य अब मित्र बन चुके थे। पहले की दुश्मनी अब दोस्ती में बदल चुकी थी। मगर गद्दार दरबारियों ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वे फिर से एक षड्यंत्र रचने लगे। आपस में कहने लगे, अगर इस पागल को न रोका गया तो एक दिन यह हम सभी को अपना गुलाम बना लेगा। इसे खत्म करना बहुत ही जरूरी है। सबने एक स्वर में अपनी सहमति जताई। लेकिन उनमें से एक दरबारी, जो कि बूढ़ा था, बहुत ही अनुभवी और गहरी नजर रखने वाला था, वह उठा और बड़ी गंभीरता से बोला, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। दुनिया में ईश्वर ने हर आदमी की किस्मत लिखी है।
जिसकी रक्षा खुद ईश्वर करता है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम लोग उसे मार भी दोगे तो उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। अगर तुम ये सोचते हो कि उसके मरने से तुम्हारा कोई फायदा होगा तो तुम लोग धोखे में हो, क्योंकि वह दिल का सच्चा आदमी है और हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम सभी लोग सिर्फ एक बात समझ लो, वह आदमी तुम लोगों को पागल लगता है, लेकिन ईश्वर ने उसके अंदर जो योग्यता भरी है वह किसी के अंदर नहीं है। अगर तुम सब लोग मिलकर भी उसके खिलाफ हो जाओगे तो भी वह अकेला ही जीत जाएगा। इसीलिए अब उससे उलझने के बजाय खुद को बदलो, सच्चाई का साथ दो। यही हम सबके लिए अच्छा रहेगा और इसी में हम सब की भलाई है। उस दिन के बाद से उन सभी मक्कार दरबारियों ने कभी उस पागल के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने उस पागल सेनापति से उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम सोमदत्त है और मेरे पिता एक व्यापारी हैं। और फिर राजा ने अपने एक दूत को भेजकर उसके माता पिता को भी महल में बुलवा लिया। राजा सोमदत्त से इतना प्रभावित था कि उसने सोमदत्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इस तरह से पागल सोमदत्त अब महल में अपने माता पिता के साथ एक आराम की जिंदगी गुजारने लगा। शाम का समय था। कुंदन नगर का बाजार अपनी चहल पहल से गुलजार था। कहीं कोई कीमती कपड़े बेच रहा था तो कहीं कोई सुनार अपनी दुकान सजा रहा था। भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ एक आदमी पूरे शानो शौकत के साथ चला आ रहा था। उसका नाम था जोरावर। वह कुंदन नगर का सबसे अमीर और रुतबेदार व्यापारी था। जोरावर के हाथ में एक सोने की अंगूठी थी जिसमें बीचों बीच एक बेशकीमती हीरा जड़ा हुआ था, जिसकी चमक आंखों को चौंधिया देती थी। उसके साथ 2 नौकर थे जो उसके पीछे पीछे उसी ऐंठ के साथ चल रहे थे। वह हर दुकान के सामने रुकता मगर कुछ खरीदता नहीं। दुकानदारों को ऊपर से नीचे तक देखता मानो वह उन्हें किसी लायक नहीं समझता। उसे अपने धन का घमंड था। उसे लगता था कि वह चाहे तो पूरा बाजार खरीद सकता है। तभी उसकी नजर बाजार के एक कोने में बैठे एक बूढ़े बढ़ई पर पड़ी। वह लकड़ी के पुराने बर्तन और खिलौने बेच रहा था। उसके पास ग्राहक तो दूर, कोई झांकने तक नहीं आ रहा था। जोरावर हंसते हुए उसकी ओर बढ़ा और व्यंग से बोला, इन जैसे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे फिर भी गरीब ही रहेंगे। शायद किस्मत भी इन पर हंसती होगी। बूढ़े ने सिर उठाया और गहरी आंखों से जोरावर की ओर देखा। उनमें वर्षों का अनुभव झलक रहा था। वह शांत स्वर में बोला, बेटा, किस्मत एक पल में बदल सकती है। आज तेरा समय है, कल किसी और का होगा। घमंड की दीवारें ऊंची जरूर होती हैं, मगर जब गिरती हैं तो आदमी को पाताल तक ले जाती है। जोरावर ठहाका मारकर हंसा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। बूढ़ा मुस्कुराया और बस इतना कहा, यह तो समय ही बताएगा। जोरावर सिर झटकता हुआ आगे बढ़ गया। उसे क्या मालूम था कि किस्मत अब पलटने वाली है। उसका घमंड उसे कहां ले जाएगा, यह कहानी अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ बाजार फिर से जगमगा उठा। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, मजदूर बोरियों में सामान ढो रहे थे और ग्राहक खरीदारी में लगे थे। चारों ओर चहल पहल थी, लेकिन जोरावर की हवेली के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके नौकर हवेली के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। वह जो रोज सुबह सबसे पहले उठ जाता था, आज अभी तक बिस्तर में पड़ा था। एक नौकर ने हिम्मत करके उसे जगाया। जोरावर एक झटके में उठ बैठा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, शरीर कांप रहा था। उसने एक भयानक सपना देखा था। सपने में वह खुद को उसी बाजार में खड़ा देखता है, लेकिन उसके कपड़े मैले हैं, चेहरा धूल से सना हुआ है और लोग उससे मुंह मोड़कर जा रहे हैं। जब वह दुकानदारों से बात करता है तो वे उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। तुम कौन हो? हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। वह भागकर अपनी हवेली की ओर लौटता है, लेकिन रास्ता उसे नहीं मिलता। सपने से जागकर भी उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे लग रहा था मानो कोई अनहोनी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। वह फौरन तैयार होकर बाजार पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। अब कुंदन नगर की हवा में कुछ बदल चुका था। किस्मत की चाल शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग बाजार के बीचों बीच खड़े थे। पेड़ों के नीचे हलचल सी मची थी। जोरावर ने पास खड़े एक व्यापारी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? व्यापारी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला,
तुम्हें नहीं पता, सम्राट ने कल रात एक नया कानून लागू किया है। सम्राट के मंत्री ने ऐलान किया है कि जो भी व्यापारी नाजायज मुनाफा कमाता है उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह सुनते ही जोरावर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी दौलत का ज्यादातर हिस्सा मुनाफाखोरी और जमाखोरी से ही इकट्ठा किया गया था। अगर सम्राट के सिपाही उसके गोदाम पर छापा मारते तो उसका सब कुछ चला जाता। उसने घबराहट में खुद को संभाला और फौरन अपने नौकरों को बुलाकर आदेश दिया, तुरंत गोदाम में जाकर सारा कीमती सामान कहीं और छुपा दो। इसी बीच सम्राट के सिपाहियों का एक दस्ता बाजार में दाखिल हुआ। लोग घबराकर उनके रास्ते से हटने लगे। सिपाहियों के बीच में एक आदमी खड़ा था, सम्राट का मंत्री। मंत्री ने एक कागज निकाला और ऊंची आवाज में ऐलान किया, कुंदन नगर के व्यापारी जोरावर पर जमाखोरी, मुनाफाखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। सम्राट के आदेशानुसार उसकी सारी संपत्ति और कारोबार जब्त किए जाते हैं। यह सुनते ही जोरावर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आसपास खड़े लोगों की ओर देखा, लेकिन कल तक जो लोग उसके सामने सिर झुकाते थे आज उससे नजरें चुरा रहे थे। कोई उसके पक्ष में कुछ नहीं बोला, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी उसकी नजर बाजार के कोने में बैठे उसी बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो कल उसे समझा रहा था। बूढ़े ने एक नजर जोरावर पर डाली और शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, घमंड की दीवार चाहे जितनी ऊंची हो, जब गिरती है तो इंसान को पाताल में ले जाती है। अब जोरावर के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। सिपाही उसे पकड़कर सम्राट के दरबार में ले गए। दरबार भरा हुआ था। सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफ व्यापारी, आम नागरिक और वे लोग भी मौजूद थे जो कल तक जोरावर की चापलूसी किया करते थे, लेकिन आज उनकी आंखों में डर, नफरत और नफरत में लिपटी चुप्पी थी। हमदर्दी का कहीं नामो निशान नहीं था। जोरावर के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? कल तक मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था और आज एक अपराधी की तरह यहां खड़ा हूं। सम्राट ने मंत्री की ओर देखा और पूछा, मंत्री, क्या तुम्हें यकीन है कि यह आदमी मुनाफाखोरी और जमाखोरी में लिप्त है? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमारे गुप्तचरों की रिपोर्ट के अनुसार जोरावर ने अनाज और जरूरी वस्तुएं बड़ी मात्रा में छुपाकर रखी थीं, ताकि जब बाजार में कमी हो तब वह उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा सके। जब हमने इसके गोदाम पर छापा मारा तो वहां सैकड़ों बोरियां अनाज की मिली, जबकि बाजार में लोग भूख से मर रहे हैं। ये सुनते ही दरबार में एक शोर मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ महीने पहले कुंदन नगर में सूखा पड़ा था। लोग रोटी के एक एक टुकड़े को तरस रहे थे। अब सबकी समझ में आने लगा कि उनकी इस हालत के पीछे जोरावर जैसे लालची लोग थे। जोरावर यह सब सुनकर कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। परंतु उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। वह डर, शर्म और पछतावे के बीच झूल रहा था। मैंने तो हमेशा मेहनत से ही दौलत कमाई है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। जोरावर की आवाज थरथरा रही थी, पर उसका चेहरा अब भी अपने बचाव की उम्मीद में था। सम्राट ने उसकी बात सुनी, फिर अपनी दृष्टि दरबार में मौजूद व्यापारियों की ओर घुमाई और गंभीर स्वर में पूछा, क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस जोरावर के पक्ष में गवाही दे सके? जोरावर ने तेजी से दरबार में नजर दौड़ाई। कल तक जो लोग उसके दोस्त कहलाने में गर्व महसूस करते थे, आज सबकी निगाहें झुकी हुई थीं। कोई भी आगे नहीं आया, न कोई मित्र, न कोई सहायक। सब खामोश, जैसे मानो उन्होंने जोरावर को कभी जाना ही न हो। सम्राट ने अपने सिपाहियों की ओर देखा और आदेश दिया, जोरावर की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनते ही जोरावर की रगों में खून जम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह चीख पड़ा, नहीं महाराज, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। मैं लोगों को अनाज मुफ्त में बांट दूंगा। लेकिन सम्राट ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए दरबार से बाहर ले जाने लगे। वह छूटने की कोशिश करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जैसे ही उसे दरबार के बाहर लाया गया, उसकी नजर फिर से उस बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो दरवाजे के पास खड़ा था। बूढ़े के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। वह बस धीरे से बोला, घमंड की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है।
जोरावर, अब तुम्हारी बारी थी और वक्त ने अपना काम कर दिया। यह शब्द सुनकर जोरावर के पैरों तले जमीन और भी खिसक गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। 2 सिपाहियों ने उसे नगर के मुख्य द्वार तक ले जाकर बाहर छोड़ दिया। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, जोरावर ने पलटकर शहर की ओर देखा। वही शहर जहां वह कभी सबसे बड़ा व्यापारी था, जहां उसकी इज्जत थी, दौलत थी और लोग उसके इशारों पर चलते थे। मगर आज वही शहर उसे दुत्कार रहा था। उसने थकी नजरों से अपने कपड़ों की ओर देखा जो कभी रेशमी शान की पहचान थे, अब धूल और मिट्टी से सने हुए थे। सिपाहियों ने उसकी अंगूठी तक छीन ली थी। उसने पहली बार अपने आप को असहाय और नग्न महसूस किया, केवल अहंकार के नीचे दबा एक टूटा इंसान। जोरावर सोचने लगा, अब कहां जाऊं? कुंदन नगर से बाहर का सफर आसान नहीं होगा। मुझे कहीं आश्रय मिलेगा या नहीं, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, कुछ नहीं पता। वह बिना रुके चलता रहा। घंटों बीत गए। सूरज अब ढलने लगा था। भूख और प्यास से उसकी हालत बिगड़ रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। कुंदन नगर की सीमाओं के पास उसे एक आशा की किरण दिखाई दी। वह गांव की ओर बढ़ा। गांव में दाखिल होते ही सबसे पहले उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। वह लपक कर आगे बढ़ा, पानी निकाला और प्यास बुझाई। हर एक घूंट मानो उसके शरीर में जान फूंक रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कुएं के पास बैठे कुछ लोगों पर पड़ी, उसका दिल एक बार फिर धक से रह गया। वे सब लोग लकड़ी के बर्तन और खिलौने बना रहे थे। उनमें से एक था वही बूढ़ा बढ़ई। बूढ़े ने जोरावर को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वह जानता था कि एक दिन यह समय आना ही था। तो किस्मत ही तुम्हें यहां ले आई, बूढ़े ने गहरी नजर से उसे देखते हुए कहा। जोरावर ने कुछ नहीं कहा। कल तक जिसे वह एक मामूली बढ़ई समझता था, आज वही आदमी उसके सामने खड़ा था। जबकि खुद जोरावर, जिसने कभी शाही ठाठ में जीवन जिया था, अब एक टूटा, असहाय और साधारण इंसान बन चुका था। मुझे काम चाहिए, जोरावर ने धीमे और शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा। मैं भूखा हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। बूढ़े ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर उसके पास आकर बोला, दौलत के नशे में इंसान अक्सर भूल जाता है कि असली संपत्ति हाथ का हुनर होता है। अगर तुम सच में कुछ सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूं, लेकिन याद रखो, यह तुम्हारे घमंड का असली इम्तिहान होगा। जोरावर ने तुरंत कहा, मैं करने को तैयार हूं। बूढ़े ने एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया और कहा, पहले इसे तराशना सीखो, यही तय करेगा कि तुम काम के लायक हो या नहीं। जोरावर ने कांपते हुए हाथों से वह लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। वह आदमी जो कल तक रेशमी वस्त्रों में बैठा व्यापार चलाता था, आज एक मामूली मजदूर की तरह कुछ नया सीखने की राह पर था। क्या वह यह काम कर पाएगा? क्या वह सचमुच बदल पाएगा? रात अब गहराने लगी थी। गांव के घरों में छोटे छोटे दिए जल रहे थे, पर जोरावर की रात भारी और कठिन थी। वह एक लकड़ी के तख्त पर बैठा था, एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में कुछ औजार। उसके सामने एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, जिसे वह तराशने की कोशिश कर रहा था। नजदीक ही वह बूढ़ा बढ़ई चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। जोरावर के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का काम नहीं किया था। कुछ ही मिनटों में वह झल्लाकर खड़ा हो गया। उसने चाकू जमीन पर फेंका और चीखा, यह बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता। मैं एक व्यापारी था, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। उसके चेहरे पर गुस्सा और हताशा साफ दिख रही थी। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे हाथ मेहनत के आदी नहीं हैं, पर तुम्हारा घमंड अब भी जिंदा है। अगर सच में बदलना चाहते हो तो सब्र रखो और सीखो। जोरावर ने गहरी सांस ली, चुपचाप वापस बैठा और फिर से लकड़ी तराशने लगा। अब वह जान चुका था, पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चला। वह सुबह सवेरे उठता, लकड़ी तराशता, कभी ठीक करता, कभी गलती कर बैठता, पर हार नहीं मानता। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसके हाथों ने हुनर पकड़ना शुरू किया। 1 महीने बाद अब वह लकड़ी के सुंदर खिलौने और बर्तन बनाने में निपुण हो चुका था। हर सुबह वह बूढ़े बढ़ई के साथ काम में जुट जाता और शाम को बाजार में जाकर अपनी बनाई हुई चीजें बेचता। अब जोरावर, जिसने कभी घमंड की ऊंचाई को छुआ था, अब विनम्रता के साथ मेहनत की सच्ची राह पर चल रहा था। आज भी जोरावर बाजार में खड़ा था, मगर आज कुछ अलग हुआ। एक अमीर व्यापारी वहां से गुजर रहा था।
उसने जोरावर के हाथ से एक लकड़ी का बर्तन उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। सचमुच यह तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या तुमने इसे बनाया है? व्यापारी ने पूछा। जोरावर ने पहली बार घमंड नहीं बल्कि विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हां, इसे मैंने ही बनाया है। व्यापारी प्रभावित होकर बोला, तुम जैसे हुनरमंद लोग बहुत कीमती होते हैं। मैं तुमसे यह बर्तन खरीदना चाहता हूं, बल्कि अगर तुम चाहो तो मेरे लिए काम भी कर सकते हो। जोरावर चकित रह गया। यह वही व्यापारियों की बिरादरी थी जो कल तक उसे दुत्कारती थीं और आज उसके हाथ के हुनर की सराहना कर रही थी। रात को जब वह अपने झोपड़े में लौटा तो उसने सारी बात बूढ़े बढ़ई को बताई। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, हाथों में अगर सिर्फ दौलत हो तो वह घमंड लाती है, मगर जब हाथों में हुनर हो तो वही हाथ सम्मान के काबिल बन जाते हैं। जोरावर ने सिर झुका लिया। आज पहली बार उसने सच्चाई को महसूस किया था। घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, लेकिन मेहनत और हुनर उसे फिर से खड़ा कर सकते हैं। 2 साल बीत गए। वही जोरावर जो एक समय कुंदन नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था, अब एक माहिर बढ़ई बन चुका था। उसके बनाए लकड़ी के बर्तन, खिलौने और सजावटी वस्तुएं अब सिर्फ गांव में नहीं बल्कि कुंदन नगर के बाजारों में भी मशहूर हो चुकी थीं। उसका नाम अब दौलत से नहीं बल्कि हुनर और ईमानदारी से जुड़ चुका था, मगर अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि विनम्रता और अनुभव की रेखाएं थीं। आज पहली बार वह वापस कुंदन नगर लौट रहा था। वही नगर जिसने उसे अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। वही बाजार जहां कभी वह रेशमी वस्त्रों में घूमता था। आज वह वहां एक साधारण कारीगर की तरह जा रहा था, मगर इस बार वह खाली हाथ नहीं था। उसके साथ था उसका हुनर, मेहनत और एक बदला हुआ दिल। कुंदन नगर में उसने एक छोटी सी दुकान खोली जहां वह अपने हाथों से बनी लकड़ी की चीजें बेचने लगा। लोग उसकी कारीगरी की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा, मगर इस बार वह मुनाफे के पीछे नहीं, ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ रहा था। एक दिन जब वह दुकान पर काम कर रहा था, उसकी नजर उसी बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो बाजार से गुजर रहा था। जोरावर तुरंत आगे बढ़ा, उसके पैर छू लिए और भावुक स्वर में बोला, बाबा, आज जो कुछ भी हूं वो आपकी वजह से हूं। मैंने घमंड छोड़ दिया है और मेहनत को अपना लिया है। उसकी आंखों में आज सच्चाई और कृतज्ञता की चमक थी। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, घमंड तभी टूटता है जब इंसान को यह समझ में आ जाए कि वह सच में कुछ नहीं है, और वही समझ उसे सबसे बेहतर बना देती है। दूसरी ओर कुंदन नगर के सम्राट का दरबार लगा था। मंत्रियों के बीच चर्चा हो रही थी। कुछ महीने पहले एक मंत्री ने सम्राट को बताया था, महाराज, वही जोरावर जो कभी मुनाफाखोरी करता था, आज नगर का सबसे ईमानदार व्यापारी बन चुका है। वह लोगों को सिखाता है कि दौलत का घमंड कैसे बर्बाद करता है और मेहनत कैसे इंसान को दोबारा अमीर बनाती है। सम्राट यह सुनकर हैरान हुआ। उसने जोरावर को दरबार में बुलाया। जब जोरावर दरबार में पहुंचा, उसकी नजरें झुकी हुई थीं। सम्राट ने सख्त स्वर में पूछा, जोरावर, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हें इसी नगर से बेइज्जत करके निकाला गया था? जोरावर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। आज मैं जान चुका हूं कि घमंड की दीवार कितनी कमजोर होती है। सम्राट मुस्कुराया और कहा, पहले तुम सिर्फ एक धनवान व्यापारी थे पर ईमानदार नहीं थे। आज तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है ईमानदारी, और सच कहूं, यही असली धन है। मैं तुम्हें दोबारा कुंदन नगर में व्यापार करने की अनुमति देता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम अपना हुनर दूसरों को सिखाओगे और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ोगे। जोरावर ने भावुक होकर सिर झुका लिया और कहा, महाराज, यही अब मेरा धर्म है। यह सुनकर जोरावर की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक होकर बोला, महाराज, मैं वादा करता हूं कि अब घमंड को कभी भी अपने पास नहीं आने दूंगा। और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक बार फिर जोरावर कुंदन नगर का सबसे मशहूर व्यापारी बन गया, मगर इस बार वह सिर्फ धनवान नहीं बल्कि लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। अब उसकी दुकान पर हर दिन कई लोग आते, कुछ सामान खरीदने और कुछ उसकी बातें सुनने। वह सबको यही कहता, दौलत तो आनी जानी चीज है, मगर हुनर वह हमेशा इंसान के साथ रहता है। घमंड इंसान को तबाह कर देता है, मगर विनम्रता उसे फिर से खड़ा कर देती है। वही जोरावर जो कभी अहंकार में डूबा रहता था,
आज नगर के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाता था, क्योंकि अब वह सचमुच एक बदला हुआ इंसान था। आज की यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। घमंड के घोड़े पर सवार इंसान भले तेज दौड़ता हो, लेकिन उसका गिरना निश्चित होता है। सच्चा इंसान वह है जो घमंड को पास नहीं फटकने देता, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता को अपना मार्ग बनाता है। ऐसे इंसान को सफलता न सिर्फ मिलती है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। मित्रों, आज हमने जो कहानी सुनी वह सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि जीवन की एक अमूल्य पाठशाला है। यह हमें यह समझाने में मदद करती है कि कैसे बाहरी दिखावा, दौलत का अहंकार और झूठी शानो शौकत एक क्षण में राख हो सकती है, और कैसे मनुष्य का सच्चा स्वभाव, उसका हुनर, उसकी ईमानदारी और उसकी विनम्रता उसे जीवन में नई दिशा दे सकती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और सच्चाई का दामन थामे रहना चाहिए। सोमदत्त की कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि का सच्चा अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता है। दुनिया उसे पागल कहती थी, लेकिन उसके सरल और निश्चल स्वभाव ने उसे कई बार बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया। उसका पागलपन वास्तव में उसकी मासूमियत और निस्वार्थता थी, जिसने उसे दूसरों की बुरी नीयत को समझने की एक अद्वितीय शक्ति दी। राजा ने उसकी बाहरी वेशभूषा या उसके बोलने के तरीके पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी अंदरूनी सच्चाई और उसके अप्रत्याशित कार्यों के पीछे छिपी बुद्धिमत्ता को पहचाना। यह एक गहरा संदेश है कि हमें अक्सर लोगों को उनके बाहरी रूप, रंग या सामाजिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए। कई बार सबसे साधारण दिखने वाले व्यक्ति के भीतर ही सबसे असाधारण गुण छिपे होते हैं। सोमदत्त के जीवन में दरबारियों का षड्यंत्र भी एक महत्वपूर्ण सबक देता है। वे लोग जो खुद को ज्ञानी और समझदार मानते थे, केवल अपने स्वार्थ और ईर्ष्या के वश में होकर उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहे। लेकिन हर बार ईश्वर की कृपा और सोमदत्त की सहजता ने उन षड्यंत्रों को विफल कर दिया, और हर बार वह एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। यह दिखाता है कि जब इंसान का मन साफ होता है और उसके इरादे नेक होते हैं, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे हरा नहीं सकती, बल्कि ऐसी चुनौतियां उसे और भी मजबूत बनाती हैं। बूढ़े दरबारी की बात बिल्कुल सही थी। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह हमें यह भी समझाता है कि ईर्ष्या और द्वेष से केवल अपना ही नुकसान होता है, जबकि दूसरों की भलाई सोचने से अंततः अपनी भी भलाई होती है। अब बात करते हैं जोरावर की कहानी की। जोरावर का जीवन एक आईने की तरह है, जो हमें घमंड के दुष्परिणामों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। उसकी दौलत उसे अहंकार से भर चुकी थी और उसे लगता था कि वह हर किसी से ऊपर है। वह दूसरों को नीचा दिखाता था, विशेषकर उस बूढ़े बढ़ई को, जिसने उसे विनम्रता और समय के महत्व के बारे में आगाह किया था। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि एक पल में उसकी सारी शानो शौकत मिट्टी में मिल गई। सम्राट का कानून उसके नाजायज मुनाफे की पोल खोल देता है और उसे रातों रात शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह दिखाता है कि सत्ता और धन का दुरुपयोग कभी न कभी सामने आता ही है और उसके परिणाम भयानक होते हैं। जोरावर का कुंदन नगर से बाहर निकलना, उसकी यात्रा और उस बूढ़े बढ़ई से फिर मिलना, यह सब उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक था। जब उसके पास कुछ नहीं बचा था, जब वह भूख और प्यास से व्याकुल था, तब उसे उसी बूढ़े बढ़ई ने सहारा दिया जिसे वह कभी तुच्छ समझता था। यह नियति का ही एक खेल था कि उसे अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ी और उसे उसी व्यक्ति के चरणों में जाकर काम मांगना पड़ा जिसका उसने कभी उपहास किया था। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी का अपना महत्व होता है और हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। बूढ़े बढ़ई ने जोरावर को सिर्फ काम नहीं दिया, बल्कि उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। दौलत के नशे में इंसान अक्सर भूल जाता है कि असली संपत्ति हाथ का हुनर होता है। जोरावर का मेहनत करना, लकड़ी तराशना और फिर से हुनरमंद बनना, यह सब उसकी वापसी की कहानी है। पहले उसे गुस्सा आया, हताशा हुई, क्योंकि उसने कभी शारीरिक मेहनत नहीं की थी। लेकिन जब उसने हार मानना छोड़ दिया और बूढ़े के मार्गदर्शन में काम करना शुरू किया, तो उसके हाथों में
हुनर आ गया। उसके बनाए खिलौने और बर्तन सिर्फ लकड़ी के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उसकी मेहनत, लगन और विनम्रता का प्रतीक थे। यह बदलाव केवल उसके काम में नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व में भी आया। वह घमंडी, जोरावर अब विनम्र और दयालु बन चुका था। जब एक अमीर व्यापारी ने उसके हुनर की तारीफ की, तो उसने पहली बार घमंड से नहीं, बल्कि सच्ची विनम्रता से जवाब दिया। यह दिखाता है कि सच्चा सम्मान तभी मिलता है जब इंसान अंदर से बदलता है। दौलत अस्थायी हो सकती है, लेकिन हुनर और अच्छा चरित्र हमेशा इंसान के साथ रहता है। सम्राट द्वारा जोरावर को दोबारा कुंदन नगर में व्यापार करने की अनुमति देना और उसे एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करना, यह दर्शाता है कि पश्चाताप और बदलाव की कोई सीमा नहीं होती। समाज हमेशा ऐसे लोगों को स्वीकार करता है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। जोरावर ने सिर्फ अपनी दौलत वापस नहीं पाई, बल्कि उसने लोगों के दिलों में एक सम्मानजनक स्थान बनाया। वह अब केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक शिक्षक बन गया था, जो दूसरों को अपने अनुभव से सिखाता था कि घमंड कैसे इंसान को बर्बाद करता है और विनम्रता कैसे उसे फिर से खड़ा करती है। मित्रों, जीवन में घमंड एक ऐसा विष है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। यह उसे दूसरों से दूर करता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे सत्य से विमुख कर देता है। वहीं विनम्रता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ऐसे गुण हैं जो इंसान को न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल बनाते हैं, बल्कि उसे समाज में भी सम्मान दिलाते हैं। सोमदत्त और जोरावर की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हमारे इरादे नेक हैं और हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो अंततः विजय हमारी ही होती है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें कभी भी किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं आंकना चाहिए। आज जो व्यक्ति दीनहीन दिख रहा है, कल वह महान बन सकता है, और आज जो धनवान और शक्तिमान है, कल उसे पतन का सामना करना पड़ सकता है। समय का चक्र चलता रहता है और हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। दूसरों के प्रति दयालु होना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना और अपने हुनर को निखारना ही हमें जीवन की असली दौलत दिलाता है। तो दोस्तों, इन कहानियों से प्रेरणा लेकर हम सभी को अपने जीवन में विनम्रता को अपनाना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए और ईमानदारी व मेहनत से अपने सपनों को साकार करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा धन चरित्र है और सबसे बड़ी शक्ति विनम्रता है। राधे राधे।